राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को गोपा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब मैं मथुरा वृंदावन में थी ना, अभी मेरा दोबारा से मथुरा वृंदावन जाने का प्लान बन रहा है। आई होप सो मैं जल्दी से जल्दी चली जाऊं। जब मैं मथुरा वृंदावन में 4 से 5 साल रही, मैंने देखा गोपाष्टमी का जो त्योहार है वो मथुरा वृंदावन में दिवाली से भी बहुत बड़ा बनाया जाता है। गोपाष्टमी पर श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन आया है कि गोपाष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा से परमिशन लेके प्रथम बार गैया चराई थी। मैं श्री कृष्ण जी बड़े तोतली सी आवाज में अपनी माता यशोदा से बोलते, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गैया चराने जाने दो। मैया ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, अपने बाबा नंद से जाके पूछ। अब नंद बाबा के पास श्री कृष्ण जी जाते हैं और बोलते हैं, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गैया चराने दो। भगवान श्री कृष्ण जी जब ऐसा बोलते हैं तो नंद बाबा हंसते हैं, कहते हैं, अभी तू बहुत छोटा है, अभी तेरी गैया चराने की उम्र नहीं है लाला, तू जाके ग्वाल वालों के साथ खेल। अब तो भगवान श्री कृष्ण जी बिलक जाते हैं, रोने लगते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी रोने लगते हैं तब वैसे ही गर्गाचार्य ऋषि का आना होता है। जैसे ही गर्गाचार्य ऋषि का आना होता है, भगवान श्री कृष्ण जी उनसे, भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर गर्गाचार्य से नंद बाबा जी मुहूर्त निकलवाते हैं कि लल्ला गाय चराने कब जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त निकालिए। मतलब मेरे लल्ला का गाय चराना कब जाना है तो शुभ मुहूर्त निकालिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी गाय चराने कब जाएंगे उसका शुभ मुहूर्त गर्गाचार्य जी निकालते हैं और कहते हैं, दिवाली के बाद जो भी अष्टमी तिथि आती है उस दिन आपका लल्ला जो है वो गाय चराने जा सकता है। वो गोपा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध होएगी। अब दिवाली के बाद अष्टमी तिथि आ जाती है और जैसे ही दिवाली के बाद अष्टमी तिथि आती है, भगवान श्री कृष्ण जी छोटी छोटी गाय के जो बछड़े होते हैं वो बहुत छोटे हैं, जब वो बहुत छोटे थे तब गाय के जो बछड़े होते हैं उनका तिलक किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी उनको चराने के लिए गोधली बेला में भेज दिए जाते हैं। उस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय चराना प्रारंभ करा था। गर्गाचार्य ऋषि द्वारा उनका मुहूर्त निकाला गया था। इसलिए गोपा अष्टमी की बहुत महत्वता सनातन धर्म में है। ठीक है ना। अब भैया देखो, मॉडल जमाना हो गया है, आप और हम लोग फ्लैट्स जैसे एरिया में आके बैठ गए हैं। मैं अभी गोवर्धन पूजा के लिए मुझे गोबर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन गांव देहात में या फिर श्रीधाम वृंदावन में आज भी घर घर गैया हैं। जब मैं अपने श्रीधाम वृंदावन वाले घर में जाती हूँ ना, दिन में कम से कम मेरे घर पे वृंदावन वाले घर में गैया नहीं है, मेरे ससुराल में कम से कम 5 गैया है। ठीक है ना, 5 गाय, मतलब गोवंश है 5 मेरे ससुराल में। ठीक है, लेकिन मेरे वृंदावन वाले घर में गाय नहीं है क्योंकि वहां पे कोई पालने वाला नहीं है, वो वहां सेवार्थ है वो, इसलिए वहां पे। लेकिन वहां पे कम से कम पूरे दिन में 10 से 15 गैया आती ही आती हैं। तो वृंदावन में हर घर में गैया आती ही आती। तो वृंदावन में तो बहुत अच्छी तरीके से आपको गोपाष्टमी पर गैया मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप फ्लैट्स एरिया में रह रहे हो तो यहाँ पे गोपाष्टमी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करो? सबसे पहले तो देखो, अगर संभव है तो गौशाला जाओ। अगर संभव है कोशिश करो, चाहे आपके घर से कितना भी दूर क्यों ना हो, आप आर्टिफिशियल गाय की पूजा अर्चना वंदना करोगे, क्या फायदा? भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में गौ माता आपको दिख रही हैं, उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व है। एक तो इस दिन सेवा पूजा अर्चना आपको जो करनी है ना, वो आपको गोधली बेला में करनी है। मैं आपको पहले मैं आपको ये बता दूं कि गोपाष्टमी है कब। अभी जब पंचांग से मैं डेट निकाली थी, जब मैं मैंने देखा पंचांग के अनुसार, जब मैंने तिथि निकाली तो मेरे को सबसे पहले आया कि गोपा अष्टमी कब है। सबसे पहले गोपा अष्टमी का जो उत्सव बनाया जा रहा है, गोपा अष्टमी 8 नवंबर को 11:56 पे शुरू होगी, रात को 11:56 पे। तो 9 नवंबर को बड़ी धूमधाम से गोपाष्टमी का जो उत्सव है वो बनाया जा रहा है। 9 नवंबर को उदय तिथि के अनुसार गोपाष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से बना रहा है। और इसमें भी गोपा अष्टमी पर भी एक सुबह सुबह का मुहूर्त मैं आपको बताऊंगी, एक शाम का मुहूर्त बताऊंगी। सुबह सुबह अगर आप जा सकते हो तो 5 बजे से लेकर 5:45 तक का जो मुहूर्त है वो बहुत 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 ज्यादा शुभ है। 5 बजे से लेकर 5:45 तक का जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ है। आप गौशाला जा सकते हो, पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। ठीक है ना। अब गौशाला जाके भी क्या करना, और वहां से एक इंपॉर्टेंट चीज भी आपको अपने घर पे लेके आनी है, वो भी बताऊंगी। और अगर शाम का आपको मुहूर्त चाहिए कि दीदी शाम का निकालो, तो शाम को ना गोधली बेला में जाओ। ठीक है ना, गोधली बेला बेसिकली सुबह के मुहूर्त से भी जो इंपॉर्टेंट मुहूर्त है वो शाम का है, क्योंकि गौ माता की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए गोधली बेला से अच्छा मुहूर्त हो ही नहीं सकता। और गोधली बेला का जो मुहूर्त है वो 5:30 बजे से लेकर
6 बजे तक के बीच, मतलब 5:57 है, 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच का जो मुहूर्त है वो बहुत 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 ज्यादा शुभ मुहूर्त है। इस टाइम पे आप पूजा अर्चना वंदना करोगे तो आपको बहुत ज्यादा उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप गौशाला जा रहे हो तो कैसे पूजा अर्चना वंदना करनी है, और अगर आप घर पर हो तो कैसे पूजा अर्चना वंदना करनी। अगर आप गौशाला जा रहे हो तो सबसे पहले गौशाला पे आपको गौ माता को गुड़ समर्पित करना है। गौ माता को गुड़ बहुत ज्यादा प्रिय होता है, बहुत बहुत ज्यादा प्रिय होता है। साथ ही के साथ आप गौ माता को थोड़ा सा नमक भी समर्पित कीजिए। होता क्या है, जब आप नमक समर्पित करते हैं ना, नमक आप चाहो तो जो वहां पे दूधिया वगैरह होते हैं उनको भी समर्पित कर सकते हो। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि गौ माता की दूध का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है और उनके शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो रही होती है वो गौ माता को नमक का पानी पिलाने से वो बीमारी जो होती है वो दूर हो जाती है। गुड़ जो है उनको बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए आप गौ माता को गुड़ समर्पित कीजिए। हरे हरे रंग का चारा उनको समर्पित कीजिए, केला उनको समर्पित कीजिए। गुड़ में थोड़ी सी हल्दी लगा के, या फिर आप आलू लेके जाइए, आलू को बीच में से काटिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा के समर्पित कीजिए। हल्दी का महत्व होता है गुरु बृहस्पति से। जब आप हल्दी गौ माता को समर्पित करोगे तो साथ साथ गुरु बृहस्पति की कृपा भी आप पर बरसेगी। तो ये 2-3 चीजें समर्पित कीजिए, हरा हरा चारा, गुड़ और नमक गौ माता को जरूर समर्पित कीजिए। उसके बाद अगर गौ माता के पास आप जाके उनको तिलक लगा सकते हो तो उनको आप तिलक लगाइए। हल्दी का तिलक गौ माता को लगाया जाता है, हल्दी का तिलक गौ माता को लगाइए, ठीक है। गौ माता को हल्दी का तिलक लगाने के बाद आपको गौशाला में कहीं भी एक ऐसी जगह देखनी है यहाँ पे आप एक दिया जला के आ सको। बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है, तो गौशाला में आप दिया जलाइए। अगर गौ माता की आरती वगैरह कर सकते हो तो कर लीजिए। अगर गौशाला में इतनी व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है ना, अगर आरती करने का समय मिल रहा तो आप आरती कर लीजिए। गौ माता को खिलाने का समय मिल रहा तो खिलाइए। उनको वस्त्र ऊपर उड़ाने का आपके पास व्यवस्था हो रही है तो ऊपर से वस्त्र इत्यादि उड़ा सकते हैं। नहीं तो जितना मैंने बताया बहुत सिंपल है, जाइए, गुड़ खिलाइए, चारा खिलाइए, आलू खिलाइए, नमक का पानी पिलाइए, दीपक जला के वापस आ जाइए। और जो गौ माता की सेवा अर्चना वंदना करते हैं, ठीक है ना, जिनकी वो गौशाला है, जहाँ पे वो कर्मचारी जो होंगे गौशाला में, उनको वस्त्र दीजिए, थोड़ी सी मिठाई इत्यादि आप दे के आइए। अब जब गौशाला से वापस आ रहे तो गाय के खुर की, मतलब गाय की जमीन की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी अपने घर पे लेके आइए, पानी उससे मिलाइए और अपने दहलीज पर लगाइए और अपने घर के गमलों में अवश्य डाल दीजिए। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, और जब गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, बहुत सर्वोत्तम है गौ माता के नीचे चरणों की मिट्टी लेके आना। आपके घर का सभी प्रकार का वास्तु जो होता है वो खत्म हो चुका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और चमत्कारी में उपाय बता रही हूँ। खैर, दूसरा उपाय ये तो हो गया गौशाला जाने का। गौशाला नहीं जा पा रहे तो दीदी क्या करें, कुछ पैसा, कुछ अमाउंट निकाल के रख लें। जब भी गौ माता मिले तो आप उनको खाना वाना खिला सकते हैं। कुछ अमाउंट निकाल के रख ले, 500 रुपए, 1000 रुपए अमाउंट निकाल के रख ले। या फिर वृंदावन में आप किसी ऐसे लोगों को जानते हो जो रियल में गौ माता को चारा वारा खिला सके। बड़े सारे लोग मुझसे भी बोलते हैं, भैया मैं ये कह चाहती हूँ कि आप अपने हाथों की वाइब्रेशंस देकर खुद ही खिला के आओ। मैं बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं हाथ जोड़कर इस चीज के लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि आप अपने हाथ से जो चारा दे रहे हो उसमें आपके हाथों का ओरा जा रहा है, आपके हाथों की वाइब्रेशंस जा रही है, ठीक है ना। ये खिला। अब आपके घर में लड्डू गोपाल है, उनको सुबह सुबह उठाइए, उनको वो गौ माता पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपने अभी तक गौ माता उनको भेंट स्वरूप नहीं दी है तो इस दिन आप उनको एक गौ माता भेंट स्वरूप अवश्य और अवश्य दीजिए। चांदी की गौ माता भी खरीद सकते हैं या फिर मिट्टी की गौ माता भी ले सकते हैं, पत्थर की भी गौ माता ले सकते हैं। आपके घर पे जो भी गौ माता है उनको गंगा जल से स्नान कराइए, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। गौ माता को और लड्डू गोपाल को आरती कीजिए और कुछ भोग का सामान उनको समर्पित कर दीजिए और तिलक इत्यादि कर दीजिए। ये आपके घर पे जो गौ माता है उनके साथ कर दीजिए। कहते हैं ना, हमारे से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, कभी पीरियड्स में कुछ हो जाता है तो गौ माता जो होती हैं वो लड्डू गोपाल का ख्याल रखती हैं जब आप पीरियड्स में हो जाते हो। तो इसीलिए लड्डू गोपाल के साथ एक गौ माता जरूर रखनी चाहिए। इस दिन अगर आप गौ माता लेके आ सकते हो तो जरूर और जरूर लेके आओ। जो भी आपके घर पे दूधिया आता है, ठीक है ना, उनको कुछ मिठाई जरूर दो, उनको थोड़े से वस्त्र जरूर दो। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो बेसिकली पूरी डिटेल में आपको समझ में आ गई कि क्या करना है। मस्ट इंपॉर्टेंट है, गौशाला जाओ, टाइम निकाल के नहीं जा सकते, घर का जो दूधिया आता है उसको कुछ ना कुछ दो। थर्ड ऑप्शन है कि आप घर में अपने मंदिर में पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, ये केवल आखिरी ऑप्शन है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति गौशाला जाके फिर दूधिया को वस्त्र समर्पित करके उसके बाद घर के मंदिर में पूजा अर्चना वंदना करके ही मिलेगी। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65
65 आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका बच्चे को कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, बिजनेस करेगा तो किस चीज में जाएगा, उसकी किस्मत में कितनी पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई करने पे उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, कंसीव आपको किस टाइम पे करना है, कंसीव करने का सही समय क्या है, क्या आपके गर्लफ्रेंड या फिर आपके बॉयफ्रेंड से आपकी शादी संभव है, आप दोनों के कितने गुण मिल रहे हैं, उसका नेचर कैसे होने वाला है, क्या उसका कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है, आप गर्भ धारण कब करेंगे, गर्भ धारण का शुभ मुहूर्त क्या है, आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।